बहन ने अपनी छोटी बहन का चेरी जैसा छोटा सा मुंह खोला और उसमें से एक गहरा लाल मन का निकाला। अगले ही पल उसकी बहन का शरीर काली समाधि के पास दिखाई देने लगा। यह देखकर बड़ी बहन ने तुरंत उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी अचानक उसकी बहन के शरीर से जहरीली हवा की मोटी सी लहर बाहर निकलने लगी। तभी माता पिता को समझ आया कि उनकी बेटी को जहर देकर मारा गया है। असल में दोनों लड़कियां सगी बहनें थीं, जुड़वां। लेकिन उनके जन्म के समय उनकी मां को बहुत कठिन प्रसव हुआ था। छोटी बहन जन्म लेते ही लगभग मर ही गई थी। सौभाग्य से एक साधु गुरु ने उसे बचा लिया। गुरु ने कहा था कि अगर वह 16 साल तक विधिवत साधना करेगी तो उसकी मृत्यु का संकट टल जाएगा। इन्हीं 16 वर्षों में दोनों बहनों ने एक दूसरे को कभी भुलाया नहीं था। अब जब 16 साल पूरे हो गए, वह बेसब्री से घर लौटकर अपनी बहन से मिलने के लिए तैयार थी। उसने अपनी बहन के लिए एक खास जन्मदिन का उपहार भी बनाया था, जिसे दिखाने के लिए वह बहुत उत्साहित थी। लेकिन तभी गुरु ने उसे घर से आया एक पत्र थमाया। वह खुश थी, सोच रही थी यह बहन का प्यारा सा संदेश होगा। वह मजाक में अपनी बहन का नाम लेकर उसे चिढ़ाने भी लगी। लेकिन जैसे ही उसने पत्र खोला और अंदर की बातें पढ़ी, उसकी सारी खुशी पल भर में टूट गई। पत्र में लिखा था, बहन तांगसिसी बीमार है, शायद बहुत गंभीर। वह मानने को तैयार ही नहीं थी। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। मेरी बहन। उधर घर पर उसकी बहन का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। गांव की बूढ़ी औरत अधीर होकर बार बार जल्दी दफनाने को कह रही थी। उसे लगता था कि राजकुमार की भाभी राजकुमारी होने के बाद मरना बहुत बुरा शगुन है। इसलिए वह जल्दी से बड़ी बहन तांगमई को उसकी जगह राजकुमार से शादी करने के लिए भी तैयार कर रही थी। मां ने सास पर नाराज होकर कहा कि यह बात पहले क्यों नहीं बताई। ऊपर से छोटी बेटी तांग नियन तो अभी घर लौटने की राह में है। वह गुस्से में बोली, क्या तुम चाहती हो कि वह जंगल में पली बड़ी जंगली लड़की राजकुमार से शादी करे? अगला भाग देखने के लिए कमेंट करें।